बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बहरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक नया सिलसिला शुरू किया है ख़ास आपके लिए, ताकि आप लोग जो मेरी एक यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों तक ऐसी मालूमात पहुँचाऊँ जो ख़ास आपके लिए हो और आपको उससे फ़ायदा हो। इस वीडियो को देखिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर इमरान ज़िया साहब मौजूद हैं। आप डेंटल सर्जन हैं और इम्प्लांट्स में आप स्पेशलिस्ट हैं। और आज हम डॉक्टर साहब आपसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहब को मैं बहुत पुराना जानती हूँ और बहुत से ट्रीटमेंट्स मेरे इन्होंने एक ज़माने में किए थे और कोई 12 साल के बाद दोबारा मुलाकात हुई है आज। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वो दांत बड़े अच्छे चल रहे हैं। माशाल्लाह। हाँ जी। अब मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं और आज मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को वो बातें पता लगे जिससे उनको कोई फ़ायदा हो और उनकी जेब को ज़रा फ़ायदा हो। बिल्कुल। लोगों के दांत जो है ना, हम चाहते हैं मोती जैसे सफ़ेद हो, हम्म। मुस्कुराएं तो हीरे मोती लगे, और उसके अलावा ये भी होता है कि दांतों से बू आना। ये दो बड़े मसले हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम होम रेमेडीज़ भी, मज़े की बात है कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि मैं कुछ बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि दांत मोती जैसे सफ़ेद कैसे होते हैं और आप लोग ऐसा क्या करते हैं, और जो हमें इतने बड़े बड़े जो चेक्स बता दिए जाते हैं तो उससे कैसे बचा जा सकता है? व्हाट इज़ एग्जैक्टली द कॉस्ट और हमसे क्या लिया जाता है? अब बात यह है कि खूबसूरत नजराना सबका हक है। अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत पैदा की है, बिल्कुल। तो हम पे लाजिम है कि हम अल्लाह की दी हुई एक ज़िंदगी और वजूद को बेहतरीन तरीके से गुजारें। दांतों का बहुत सफ़ेद होना दांतों की सेहत की अलामत नहीं है। दांतों को साफ़ होना चाहिए, ग्लिटरिंग होना चाहिए, उनमें चमक होनी चाहिए, ताकि जब दांत साफ़ और चमकदार होते हैं तो उसको प्लाक की तय ज़्यादा जमती नहीं है और चाय कॉफ़ी के स्टेन ज़्यादा जमते नहीं है, तो वो दांत साफ़ रहते हैं। सही। बट अब चूंकि ज़माना ऐसा आ गया कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो वक्त पे ब्रश कर सकें या हर चाय कॉफ़ी के बाद कुल्लियाँ एक बार करते तो फिरें। करते ही है ना सुबह उठ कर। सुबह उठ के करते, अच्छा ये भी एक मेथ है कि सुबह उठ के ब्रश करने का जो सही वक्त है वो रात का टाइम है। सुबह उठ के ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं, रात के ब्रश का फ़ायदा है, उसकी मैं वजह आपको बाद में बताता चलूँगा। अब जहाँ तक बात है कि दांतों को सफ़ेद कैसे रखना है, एक तो सही तरीके से ब्रश करें, ब्रश की सही सिलेक्शन करें और ब्रशिंग का टाइम आपका सही होना चाहिए। लोग यूं 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 करते हैं, हॉरिजेंटली करते हैं, दांतों की लंबाई के भाग। हाँ, वर्टिकली करना चाहिए और दायरों की शक्ल में करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप समझते हैं कि आपके दांत खुद से साफ़ नहीं हो रहे हैं तो अपने डेंटिस्ट से मशवरा करें। वो आपको बताएंगे कि आपको स्केलिंग या पॉलिशिंग की ज़रूरत तो नहीं है। अगर स्केलिंग या पॉलिशिंग के बावजूद आपका ये ख्याल है कि अभी भी सफिशेंटली वाइट नहीं है, तो इसके लिए आप दोबारा डेंटिस्ट से रब्ता करें, ताकि आपके दांतों को ब्लीचिंग या वाइटनिंग प्रोसीजर से हम गुजार के आपके दांतों को करते हैं। यहाँ आपको मैं बात बताऊँ, ओवर द काउंटर कोई भी वाइटनिंग जेल, कोई भी ब्लीचिंग जेल, या अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो नोबडी नोज़ कि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या है। आम तौर पे देखा गया कि जो लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं या किसी स्टोर पे चले गए, वहाँ से ग्रॉसरी के साथ वाइटनिंग जेल भी ले लिया और बड़े मज़े से अपने दांत वाइट कर लिए, बाद में शिकवा क्या हो रहा था, जब हम सांस भी लेते तो ठंडा लगता है, सेंसिटिविटी सेंसिटिव आ हो जाए। जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए सही है, आपका कारोबार थोड़ा ख़राब होगा, लेकिन कोई तो प्रोडक्ट बताइए ना। देखिए, एक तो डॉक्टर के पास जाना कई दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने कोई शादी है, कोई फंक्शन है, आप चाह रहे हैं थोड़ा मुस्कुराए तो दांत इतने पीले जर्द ना हो, तो ओवर द काउंटर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अवेलेबल हो जो आपके दांतों को थोड़ा फ़ायदा दे सकता हो, व्हाट इज़ देयर? उसमें ये कि आप कुछ ऐसी टूथपेस्ट ले लें जिनमें बेकिंग सोडा है, वो आपको फार्मेसी से मिल जाती हैं। आपको अगर कुछ जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ से भी वो ज़ाहिर है वेल रिप्यूटेड चीज़ें रखते हैं। तो ऐसा जेल जो कि 5-6 घंटे के लिए आपके दांतों को, जिसको हम पार्टी ब्लीचिंग कहते हैं, 5-6 घंटे के लिए दांत साफ़ हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा वो नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जो परमानेंटली आप करना चाहते हैं तो आपको एक डेंटिस्ट ही बेहतर बताएगा इसमें। वैसा परमानेंटली कुछ होता भी है, होते क्योंकि हैं, आफ्टर सम टाइम जब आपने कोई ट्रीटमेंट किया हुआ है तो लोग कहते हैं कि हमारे दांत दोबारा पीले होने शुरू हो जाते हैं, तो व्हाट इज दैट? मतलब 5-6 साल तक अगर आपके दांत वाइट रहते हैं तो तो आप उसे उसको परमानेंट तकरीबन परमानेंट ही हो गया ना। अच्छा, हाउ मच वुड इट कॉस्ट? ये एक कॉस्ट आम करते हैं प्रोसीजर में कितना? क्योंकि अब आप देखिए, देयर इज नो लिमिट। नो लिमिट। जिसकी दुकान जितनी बड़ी है उतना बड़ा उसने अपना वो किया हुआ है रेट। तो आप ये बताइए कि एक नॉर्मल जो है वो क्या है, और अगर किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो वो क्या चेक करें कि ये जो मटेरियल लगा रहे हैं मेरे दांतों पर, ये मेरी सही मतलब पॉलिशिंग हो रही है और ये जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है ये सही है? क्या सवाल करें अपने डॉक्टर से? इसकी जो कॉस्ट है ये 15,000 से लेके 30-35 हज़ार तक मुख्तलिफ मुल्कों के जो जेल हैं
जो वेल रिप्यूटेड है वो हम यूज़ करते हैं। हम ये करते हैं कि पेशेंट जब हमारे पास इस मकसद के लिए आता है, हम उनकी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर ले लेते हैं ताकि पेशेंट को पता चल सके कि वो किन दांतों के उन्हीं के कैमरे से ले लेते हैं। ठीक है, सही। हम अपना नहीं, कोई फिल्टर यूज़ नहीं करते हैं, हम उन्हीं कैमरे से लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर। वैसे भी हम पेशेंट को मिरर दिखा देते हैं और पेशेंट उसमें देख के मुतमईन हो जाता है। तो हम जो क्लिनिक पे यूज़ करते हैं, हमें पता होता है कि उसकी जिस कंपनी ने हमें भेजा होता है उसके सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता के भेजते हैं। नहीं मतलब लेकिन पेशेंट क्या कहे, मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्या देखे, वो कोई सील्ड बॉटल खोली जाती है, क्या होता है, व्हाट इज देयर फॉर पेशेंट्स एडवांटेज, उसके अपने फायदे के लिए, उसकी अपनी नॉलेज के लिए कोई चीज़ है ऐसी? ऐसे वो मुझे जो मर्जी चोट लगा दे, हमें क्या पता। नहीं, हम पेशेंट के सामने उनकी किट मंगवाते हैं। हम पेशेंट को पहले बुक करते हैं, हम उनकी किट मंगवाते हैं, पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि हम यहाँ क्लिनिक पे स्टोर नहीं रखते हैं, क्योंकि उसके लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है। पेशेंट हमें बुक करता है, हम उसके सामने उनकी वो कैट्रिजेस होती हैं, उनके सामने मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट की आंखों पे कौन सी किट्स होनी चाहिए, थोड़ा सा अगर लोगों की नॉलेज के लिए बता सकें। ये आपको आम नहीं मिलेंगी डिपार्टमेंट। कोई पेशेंट अपनी भी किट लेकर आ सकता है? नहीं, वो फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन। जो मेडिकेटेड जो हम रिकमेंड करते हैं वो हमारे ही डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती हैं। दे आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर और द पेशेंट। ये ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है? ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है, ना किसी फार्मेसी से मिलेंगी, ना किसी आपको डिपार्टमेंटल स्टोर से मिलेगी। हमारी डेंटल वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। कैसे पता लगे ये डॉक्टर जो है ये सही है और इससे मैं जो ट्रीटमेंट करा रहा हूँ ये दुरुस्त होगा? पैरामीटर है? सबके पास इंटरनेट है। इंटरनेट पे तो अब सब कुछ सबके लिए एक ही जैसा है। नो, आप उस डॉक्टर का नाम टाइप करें, उनके मुतालिक डॉक्टर के रिव्यूज़ देखें। रिव्यूज़ के बेस पे फिर कुछ कंपनीज हैं जो कि डॉक्टर्स को प्रमोट करती हैं। मैं उनके नाम अगर ले सकता हूँ, मरहम है, ओलाडॉक है, हेल्थ वायर है, ये चंद इस तरह की ऐसी जो कि आपको बताती हैं, क्योंकि उनकी अपनी इंटेग्रिटी भी डिपेंड करती है ना, लोगों के अंदर उनकी अपनी रिप्यूट बनती है। वो बताते हैं कि ये डेंटिस्ट मोस्ट रिव्यूड डेंटिस्ट है, इस डेंटिस्ट के लोगों के रिव्यूज़ इसके बारे में इतने अच्छे हैं, ये 4 स्टार है, 4.5 स्टार है, या 5 स्टार डेंटिस्ट है। यहाँ से आप नेट से अवेयरनेस ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोग कहते हैं, माजरत के साथ, लोग ये कहते हैं कि बार बार दांत को साफ कराना, क्योंकि क्लीनिंग भी जो है इट्स पार्ट ऑफ इट ना, कि आपका दांत जो है वो अच्छा साफ रहे, साफ सुथरा दिखे। बार बार क्लीनिंग कराना आपके दांतों को कमज़ोर कर देते हैं। बहुत से लोग जो ईयरली ये कराते हैं वो कहते हैं हमें ठंडा गर्म बहुत लगना शुरू हो गया है, हमारे दांतों में गैप्स आने शुरू हो गए। ये क्या, इसकी क्या हकीकत है? और दांत जो है पॉलिश कराने से भी क्या दांत वीक हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगना, हसास हो जाते हैं? इज़ इट ट्रू और नॉट? बार बार मुंह धोने से मुंह वीक होता है? अच्छा प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करें तो फिर चेहरा ख़राब होता है। ठीक है। आप जब भी दांतों की स्केलिंग एंड पॉलिशिंग या सफाई जिसको आमतौर पर कराएं, तो आप डॉक्टर के पास मेक श्योर करें कि जिसके पास जा रहे हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसने BDS किया हुआ है, वो PMDC का, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से वेरीफाइड रजिस्टर्ड हैं। ये सब चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली कोई भी प्राइवेट डेंटिस्ट अपने पेशेंट्स के दांत ख़राब नहीं करता। आपने जो मामला उठाया ना, पॉइंट उठाया कि बार बार दांत साफ़ करने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगना शुरू होता है, वो होता है जो मज़ाफ़ात में क्वैक्स बैठे में, अत्ताई बैठे में, वो क्या करते हैं, चूँकि मेडिकल कॉलेज की तो उन्होंने शक्ल तक नहीं देखी होती, वो फिर ये करते हैं कि जिन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम दांत ग्राइंड करते हैं ना कैपिंग के लिए या किसी और काम के लिए, वो उसी से इसको दांतों के ऊपर जमे दागों को ग्राइंड कर देते हैं। दाग तो साफ़ हो गए, लेकिन साथ दांत की जो अपनी एनेमल है उसकी जो पहली एनेमल को आपकी डैमेज कर दिया। अच्छा, इन दोनों के लिए मुख्तलिफ इक्विपमेंट है? यस। अच्छा, दांत की ग्राइंडिंग और है और दांतों की सफाई के लिए और। ठीक है डॉक्टर साहब, वाइंड अप करेंगे हम इसको, हम दांतों की बदबू की तरफ इसके बाद जाएंगे। आप क्या कहेंगे टीथ वाइटनिंग के हवाले से, क्या करना चाहिए, कितनी बार करा सकते हैं अपने पूरी ज़िंदगी में, आप कितने अरसे के बाद कराएं, और क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि बिल्कुल ये डिपेंड करता है कि आप उसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी की आदि हैं और चाय कॉफ़ी के बाद आप ना कुल्ली करते हैं ना ब्रश करते हैं, तो ब्लीचिंग तो 6 माह में फेल हो जाएगी। आप स्मोकर हैं या आप खुदा ना खास्ता एल्कोहलिक्स हैं जो कि कुछ आदत, तो ये भी दांतों के डिस्कलरेशन में बहुत जल्दी काम ख़राब करती है। अगर आप ब्लीचिंग करने के फ़ौरन बाद जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप सिट्रस ड्रिंक्स बहुत पीते हैं जिनमें लेमन और खटास वाला एलिमेंट है, और फिर तो ब्लीचिंग कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं चलती। लेकिन अगर आप एहतियात करते हैं, ब्रशिंग सही टाइम पे करते हैं, ब्लीचिंग के बाद हम स्पेसिफिक टूथपेस्ट बताते हैं कि आप इसके साथ रखेंगे तो आपकी ब्लीचिंग काफ़ी अर्सा लास्ट करेगी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप 5-6 साल से पहले करें। होम रेमेडीज़ एक गैर मुतनावे चीज़ है बेकिंग सोडा, जो आप खाने में सोडा डालते हैं। अब 2 हिस्से बेकिंग सोडा और 1 हिस्सा पानी ये मिला के उसकी पेस्ट बना लें, और अपने वो टूथब्रश से आप आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल और राउंडेड। हाउ ऑफन? नॉट मोर देन ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक। अच्छा, एक मुझे किसी ने बताया था, बल्कि मैंने खुद इसको एक दफ़ा ट्राई किया, यही जो बेकिंग सोडा है इसके अंदर थोड़े से लेमन ड्रॉप्स 2-3 डालते हैं,
बिल्कुल। और उसके साथ आप ब्रश करें, लेकिन दैट्स रिकमेंडेड ओनली वंस अ मंथ। वो हाँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो वो जाता इसलिए है। कि जो लेमन का सिट्रस है ना, ये एनामल को डैमेज कर सकता है। अच्छा तो अच्छा। बेहतर है कि लेमन के बेकिंग बगैर सोडा करें। से कर ले। कुछ बेकिंग लोग तो सोडा नमक भी अच्छा, लोग कुछ बाथरूम में रखते हैं, रोज ब्रशिंग के साथ नमक का इस्तेमाल ये दांतों बहुत के लिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि उसके जो मुंह की जो एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन या एसिडिक हो सकती है। अच्छा, हाउ लेमन मच? आप समझें कि अगर 1 गिलास पानी लिया तो उसमें 2 चुटकियाँ नमक, अच्छा ये अच्छा। बहुत है, ठीक है ना। डेली कर ले उससे फुली ये आप डेली कर लें। ठीक हो गया। एंड व्हाट राशन डज इट से डू? सॉरी, नमक क्या करता है? नमक ये करता है कि नमक एक हल्का सा डिसइंफेक्टेंट है। वो आपके आपके मुंह, दांतों को कीड़ों से बचाएगा। आपके सलाइवा को वो थिक नहीं होने देगा, मुंह से बदबू नहीं आएगी। हाँ। और जो हल्के थोड़े बहुत जो मसूड़े आपके सूजे हुए हैं उनकी सोजन को भी कम करेगा, क्योंकि नमक डिहाइड्रेट करता है, फालतू पानी निकालता है ठीक मसूड़ों है, का सही। किसी यानी हद कि तक। अपने बाथरूम में आप बेकिंग सोडा और नमक जो है ये दोनों चीज़ें रख रखें लें। और इनका इस्तेमाल भी करें। प्लस ये है कि अब जाहिर सी बात है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज के साथ दांत पीले हो जाते हैं, तो डॉक्टर से इस्तेफादा करें, लेकिन मेक श्योर करें कि वो PMDC से रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड हो। हो। हाँ, और नमक चाहे आप रोज़ कर लें, लेकिन लेमन और जो बाकी जो ये हफ्ते में 1 से 2 वंस अ दफ़ा। वीक, ज़्यादा ना करें, ओवरडू नहीं करना। और ये जो पुराने वो जो मंजन वगैरह होते थे और डेंटोनिक्स और ये वो होते थे, हाउ गुड दे आर? मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अच्छा। उनमें चारकोल वो उन्होंने पिसा हुआ कोयला डाला होता है, बादाम के छिलके जला के कूट के डाले वो, और उंगली से करें। उंगली से तो अपने हाथ को रगड़ें तो बट आपको मिसवाक, इज़ वेरी गुड थिंग। हदीस, मिसवाक हदीस के साथ, हदीस हमेशा हदीस जो होती सही है तरीका वो इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर है। मिसवाक का सही तरीका आप पानी देख, में डुबो के रखें, क्या करें? मुझे मिसवाक जो इतने अच्छे लगते हैं कि वो आप देखें हमेशा यूं कर रहे होते हैं वर्टिकल, हाँ। और हम भी हाउ वर्टिकल डू यू बच्चे यूज इट? मिसवाक बाजार से लेके आप उसको, लोग कुछ पानी में डुबो के रखते हैं उसको, या क्या करते हैं? इसका सही तरीका इस्तेमाल का लोगों को नहीं मालूम क्या आप है। कुछ भी नीम की या किसी भी आपकी कुछ शाखें तोड़ लें, उनको कांटों से फ्री कर लें और आपको दांतों से आपको चबा लें, हाँ। आपके दांतों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तो गीला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मिसवाक के जो फाइबर्स हैं ना, देर एक्सीलेंट टू उसको पहले चबा क्लीन द के टूथ। उसको नरम करना होता नरम है कर और लेना, फिर उसको, नरम हाँ। करेंगे तो फाइबर उससे। लोग अखरोट की छाल भी कोई इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट रिकमेंड दैट। अच्छा, I don't ठीक है, recommend बस। और हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते ठीक हैं, है। मुंह की बदबू। ये सबसे बड़ा बर्निंग इशू है। जिनको मुंह से बदबू होती है वो बेचारे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, सोशल गैदरिंग में नहीं जाते कि लोग हमारे मुंह लोग से उनसे बोलेंगे। घबराते हैं। लोग भी घबराते हैं, वो खुद भी घबराते हैं, शर्म आती कि हाँ। भाई लोग में। अच्छा, अब ये बड़ा ना एक वाइड चैप्टर हमने छेड़ा है। मुंह से बदबू आने की बहुत सी वजह, लेकिन मैं चंद मोटी मोटी वजह जो आपको बताऊंगा। एक तो रात को ब्रश ना करना, कि रात को खाना खाया और सो गए, जो मुंह में लेफ्ट ओवर्स हैं खुराक के, जो बच्चों को ज़्यादा, वो हमारे इंसानी थूक के साथ, जरासीम के साथ मिलके डिकम्पोजिशन करते हैं। 2 तरह के एसिड बनते हैं, ब्यूटारिक एंड लैक्टिक एसिड। वो ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड दांतों में कैविटी बनने का बायस भी बनते हैं, और सबसे पहले वो मसूड़ों को ख़राब करते हैं। होता क्या है कि मसूड़े सूजना शुरू होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्टेड मटेरियल बनता है, वो ब्लीड करना शुरू करते हैं, और सूजे हुए और ब्लीडिंग वाले मसूड़े मुंह की बदबू का सबसे बड़ा बायस हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे यानी दांत रात को साफ करके सोना, करके नंबर सोना, 1। बिल्कुल। ठीक है। नंबर 2, ऐसे लोग जिनका मुंह खुश्क होता है। अब मुंह खुश्क होने की कौन सी वजह है? कुछ ऐसे पेशे, जैसे मेरा आपके सामने से बहुत ज़्यादा देर से बातें कर रहे हैं, आपको बहुत बोलना पड़ता है अपने व्लॉग्स में, मुझे अपने पेशेंट को समझाना पड़ता है, तो ज़्यादा बोलने से हमारा मुंह ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, और खुश्क मुंह से हमेशा बदबू आती है। पानी का इंटेक, बिल्कुल, पानी का इंटेक हमें हर घटाघट तो नहीं, हर थोड़ी देर के बाद एक आधा सिप ले लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं, लाइक शुगर है, डायबिटीज़ है, उन लोगों को बहुत प्यास लगती है, उन लोगों को बहुत यूरिन आता है, उन लोगों को बहुत भूख लगती है। जब बार बार यूरिन आता है तो जैसे में पानी की कमी होती है, और उनके मुंह खुश्क होता है, और खुश्क मुंह से मैंने बताया कि बदबू आती है। सही। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारे थूक पैदा करने वाले गुदूद जो हैं वो थूक कम पैदा करते हैं। हाँ। आप ये देखें कि इंसानी थूक हमारे जिस्म के लिए इतना ज़रूरी है। पहली बात तो ये खुराक को नरम करता है, दूसरा इसमें यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि खुराक की अर्ली डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तीसरा जो हार्मफुल बैक्टीरिया दांतों पे बैठे होते हैं उसको हमारा थूक वॉश आउट कर देता है। तो थूक का ना बनना भी मुंह की बदबू का एक बायस है। अगर आप ये समझते हैं कि डेंटिस्ट को दिखाएं कि अगर आपके थूक का दूध काम नहीं करे तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। चौथे नंबर पे कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो आप कुछ बीमारियों के इलाज के लिए लेते हैं, बट उनके साइड इफ़ेक्ट में मुंह का खुश्क होना है। फॉर एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, कुछ पेन किलर्स ऐसी हैं, कुछ सेक्रेटरी की एंटी डिप्रेसेंट ऐसी हैं कि उनके डिप्रेशन को तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो खुश्क मुंह का बायस बनती है। ये भी अच्छी वजह है, क्योंकि लोग पूछते हैं, मैं समझ नहीं आ रही कि वजह क्या है, उसके मुंह से बू नहीं आ रही, मेरे मुंह से बू आ रही है, मैं बहुत दांत साफ रखता हूँ, मैं बहुत उसकी क्लीननेस का ख्याल रखता हूँ। इवन ये भी बताइएगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल जो माउथ वॉश होते हैं वो यूज़ करते हैं।
हाउ ऑफन वी कैन यूज़ देम एंड आर दे गुड और नॉट गुड, और उसका टाइमिंग्स क्या होने चाहिए इस्तेमाल करने की, ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। मैं पिछले कोई 27 से 28 साल से प्रैक्टिस में, जैसा कि आप जानती, तो मेरी कोशिश होती है कि माउथ वॉश सिर्फ रात को सोने से पहले करें। एंड इज इट गुड टू यूज़ इट ऑन डेली बेसिस, एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश? यस, बिकॉज टूथपेस्ट और टूथब्रश मुंह में कुछ जगह हैं जहाँ पे हर वक्त पूरी तरह से जा नहीं सकता, तो जब आप प्रेशराइज्ड किस्म का स्प्लैश देते हैं माउथ वॉश का, तो माउथ वॉश हर जगह पहुंच जाता है, हर जगह से बैक्टीरिया अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी क्योंकि जहन में आ गई है कि वो लोग जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और दिन में कई बार वुज़ू करते हैं, मैं कहती हूँ बड़े ब्लेस्ड होते हैं। उनके साथ इतनी ज़बरदस्त एक चीज़ है कि उन्होंने कुल्ली करनी है, कुल्ली भी ज़ोर से करनी है कि दांतों में कुछ रह ना जाए। और ये इतनी खूबसूरत प्रैक्टिस है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने बाकायदगी से जब नमाज़ पढ़नी शुरू की तो उन्होंने कहा कि हमारे दांत बहुत साफ रहते हैं, बिल्कुल, बड़े अरसे से हमें दांतों का कोई इशू नहीं हुआ। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग उसकी है नमाज के साथ, देखिए, उसकी इबादत के साथ जुड़ी हुई। हमारे खूबसूरत से मज़हब ने हमें हर चीज़ हमारे रोज़ा फ़ायदे हो गया, की, नमाज हो गई, हाँ, इसमें हर चीज़ में हमारा फ़ायदा है। अब एक खलाल है जिसको हम फ्लॉसिंग कहते हैं। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलाल का भी हुक्म दिया, ठीक है। कफ़ारे मक्का डरते थे कि लोग अब वो मुसलमान में दांतों को तेज़ कर रहे हैं, हालांकि वो खलाल कर रहे होते थे। तो डेंटल फ्लॉस उसी खलाल की एक मॉडिफाइड किस्म है। खलाल से ये फ़ायदा होता है कि जिस जगह ब्रश नहीं पहुंचता, ब्रश तो दांतों के ऊपर के सफ़र के साथ, लेकिन दो दांतों के बीच जो इंटरडेंटल स्पेस उसको फ्लॉस साफ करता है। तो फ्लॉसिंग करने से भी मुंह की बदबू से निजात मिल सकती है। अब ये बता दीजिए कि क्या तरीक़ाकार है कि मुंह की, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि वजूहात क्या है, हम एक तो दांत साफ़ करना वो सब चीज़ें बता दी, उसके अलावा क्या प्रोडक्ट्स और क्या डेंटल ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं कि कहाँ पे जाके आपको अपने दांतों की सफाई पूरी कंप्लीट करा लेनी चाहिए, स्केलिंग करा लेनी चाहिए, और उससे पहले क्या कर सकते हैं? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी इदारा सेहत, उसकी रिकमेंडेशन ये है कि साल में 2 दफ़ा कुछ भी ना हो तो डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो प्लाक या टार्टर जमा होता है वो डेंटिस्ट साफ़ कर देते हैं, आपके मुंह से बदबू भी ख़त्म होती है, आपके मसूड़े ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और आपके जो दांतों की सेहत है उसमें इजाफा हो जाता है। सही। दूसरा ये कि आप जब भी कभी देखें कि आप ब्रश करते हैं आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, या आपने कभी टिश्यू भी लगाया तो उस पर स्पॉट आ गया ब्लड का, या आप एप्पल खा रहे हैं या अमरूद खा रहे हैं उसको ब्लड का स्टेन आ गया, तो इट मीन्स कि आपके मसूड़े ख़राब हो रहे हैं, वो मुंह में बदबू का बायस भी बनेंगे, और दांतों के मसूड़े क्यों ख़राब होते हैं? सफाई ना होने की वजह से, बहुत सी, या कैल्शियम या ये चीज़ों की कोई कमी? कैल्शियम की नहीं, विटामिन सी की कमी से मसूड़े ख़राब हो सकते हैं, सही वक्त पे ब्रश करने से ना ख़राब हो सकते हैं, ब्रश की सही सिलेक्शन नहीं है, ब्रश करने का तरीका ठीक नहीं है। ये चीज़ें बताएं ना ज़रा, बिल्कुल, मैं टाइम खत्म हो रहा है। बिल्कुल ब्रश करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ये दांत हैं जैसे, तो अगर आप ऐसे ब्रश करेंगे तो जो 2 दांतों के बीच में फूड पार्टी वो वहीं फंसे रह जाएंगे, आपने ऊपर नीचे साफ करना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो जिस सतह से हम खाना चबाते हैं राइट लेफ्ट इस पे करें, ये भी साफ हो जाए। फिर अंदर जहाँ पे राइट लेफ्ट लोग यू करते हैं, राइट लेफ्ट ये चबाने वाली सतह है जो, इसको करें। फिर ये जहाँ पे जुबान लग रही है ये जगह, इसको यूं से 2 मिनट लगते हैं ब्रश सही तरीके से करने से, लोग आधा घंटा लगे रहते हैं, उबकाइयाँ आ रही होती हैं, लेकिन उससे सब दांत घिसते हैं। अच्छा मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, जहाँ पे ब्रश ना करना खतरनाक है, वहाँ पे ब्रश बहुत ज़्यादा करना भी खतरनाक है। अच्छा, आपने देखोगे जो स्मोकर्स हैं, डैमेज कर रहे हैं, जो स्मोकर्स होते हैं यूँ लगे होते हैं, उनको होता है कि मेरे मुंह में दाग ना पड़ जाए। दांत की लंबाई के मुखालिफ रुख में ब्रश करने से नायलॉन के जो ब्रशिंग ब्रिस्टल्स हैं वो दांत को घिसा देते हैं। मगर बहुत से लोग आते हैं जिनके दांत इंतहाई नीट होते हैं, लेकिन उनको ठंडा लग रहा होता है, क्या कि उन्होंने घिसा के ब्रशिंग कट डाले होते हैं और दांतों का एनामल उठ चुका होता है। फिर मैं उनको कौन सा ब्रश यूज़ करें? ब्रश आमतौर पे मीडियम, यूजुअली मीडियम, हार्ड ब्रश नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी सॉफ्ट, ठीक है। और टूथपेस्ट कौन सी वाली इस्तेमाल करें? टूथपेस्ट कोई भी ऐसी यूज़ ना करें जिसके ऊपर लफ्ज़, आप इंग्रेडिएंट्स में देख लें। फ्लोराइड तो सब में होता है, वैसे सुना हमने कि फ्लोराइड इज़ नॉट गुड। फ्लोराइड इज़ गुड बट टू सम एक्सटेंट, ठीक है ना। तो बेहतर तो फिर मैं ये कहूँगा कि अपने का कारोबार का फ़र्क ना पड़े, डेंटिस्ट से मशवरा करें, क्योंकि डेंटिस्ट के पास कोई देसी चीज़ नहीं है जो हम दांत साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करें, मिसवाक हो गया, या फिर कोई टूथपेस्ट की जगह कोई ऐसी देसी चीज़ जो दांत साफ़ उसी से कर ले? ज़रूरी है कि हम टूथपेस्ट पे जाएँ? हाँ, बात तो आपकी ठीक है, कोई मिसवाक के ऊपर टूथपेस्ट नहीं लगाई जाती। और कोई चीज़ जो ब्रश के ऊपर लगाई? कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा नमक ही लगा लिया करें, नमक डिहाइड्रेटिंग और डिसइंफेक्टेंट है, ठीक हो गया। मंजन्स को हम डिसरिकमेंड नहीं करते। उसके अलावा ये बताइए कि दांतों से स्मेल ना आए तो उसके लिए और क्या करें? कोई देसी टोटका भी बता दीजिए, आप लोगों से बेहतर कौन जानता है? आप दिन में सौंफ या इलायची, मेरी गाड़ी में तो इलायची होती है,
उससे क्या होता है कि एक तो आपके मुंह में सलाइवा बनता रहता है, आपका मुंह गीला रहता है, मुंह से वो आपके बैक्टीरिया साफ होते रहते हैं। दूसरा, एक हल्की हल्की भीनी सी खुशबू रहती है। और सौंफ का तो मैंने सुना है हुक्म आपके आजरा से पेट के लिए कि भी ये अच्छा है। डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। सौंफ, इलायची, और व्हाट अबाउट वो जो एक है क्लोव जिसे कहते हैं, क्लोव, लौंग, लौंग हाँ। बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा अगर आप उसको इनटेक करते हैं तो एसिडिटी पैदा कर सकता है। हाँ। तो लौंग का ऑयल तो कभी आप कभी उसे करके थूकते? थूक दें, ऐसा हाँ। कर लें, ऐसा कर मैंने लें। सुना है कि ये तो बहुत ज़बरदस्त है हाँ, दांतों बिल्कुल, के लेकिन लिए। नहीं कि मैंने जो देखा कि सौंफ और इलायची का चबाना ये ये बेस्ट ज़रा ज़रा ये थूक पैदा करता रहता है और मुँह से खुशबू भी चलिए, रहती है। जाते जाते कोई पैगाम? पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी। इस खूबसूरत ज़िंदगी को उसके हक़ अदा करें। अपने जिस्म को, अपने वजूद को, अपनी सोच को और अपने दांतों को साफ़ रखें और अल्लाह ताला की नेमतों को शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करें। बिल्कुल, अगले हम एक एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे वो टीका जिससे सारे दांत दोबारा उगाते जी, हैं, उसके बिल्कुल। बारे में आपको हमने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी सो बहुत मच। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।